हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसके बाद है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सबसे आरंभिक जो स्टार्टिंग विचारधारा है वो कौन सी है? सांख्य। और सांख्य जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कपिल से। इसको किसने संग्रहित किया है, संकलित किया है? कपिल ने। तो इस प्रकार से आप ये भी दो चीज याद रखिए, सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य, और सांख्य को किसने संकलित किया है? कपिल ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कब प्रकाशित हुई? आंसर है 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद क्वेश्चन है, चोल वंश के किस राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? आंसर है राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का अर्थ क्या है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना डंपिंग कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली के प्रवर्तन किस शासक के द्वारा किया गया है? प्रवर्तन किस शासक के द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया, जो कि कौन थे? मुगल शासक थे। इसके बाद क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किस अंग्रेज ने किया था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, दीपक में बत्ती का तेल किस प्रकार ऊपर उठता है? आप सभी को पता है कि जब आप दीपक जलाते हैं, जैसे आप दिवाली में ही दीपक जलाए होंगे, मिट्टी के दीपक, तो उसमें जो बत्ती आप डालते हैं उसके द्वारा तेल कैसे ऊपर उठता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है, क्रिया कौन सी है? ये केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ये ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है, बोफोर्ट मापक्रम किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? बोफोर्ट मापक्रम, तो किसकी गति के लिए किया जाता है? हवा की गति के लिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? आंसर है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के जब बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। तो इस तरीके से आप ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो कब किया था? चंपारण में 1917 ईस्वी में, जो कि इनका पहला सत्याग्रह भी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य कब बना है? 1963 में नागालैंड राज्य बना। इसके बाद है, शनि के रिंग्स की खोज किसने की? शनि जो हमारा शनि ग्रह है उसमें छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स जिसे हम कहते हैं, उन रिंग्स की खोज किसने की? तो इसे किसने किया है? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, दो मुगल शासक कौन है जिसने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा? तो कौन है? बाबर एवं जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है क्लोरोएस्टोफिनॉल अश्रु गैस का नाम है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह इकट्ठा हो जाती है और पुलिस हटाने का काम करती है, तो वहाँ पर क्या छोड़ देती है? अश्रु गैस। तो अश्रु गैस क्लोरोएस्टोफिनॉल को कहते हैं। और वैसे भी अश्रु गैस के रूप में अमोनिया भी यूज किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, वासी जनजाति कहाँ से संबंधित है?
कहाँ से संबंधित है? लक्षद्वीप से। वासी जनजाति कहाँ से संबंधित है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह। इसके बाद क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्यतया क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन एलपीजी में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इनकी समाधि आंसर है ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ या मुद्रा किसके कार्यकाल में प्रचलित थी? मौर्य काल में पढ़ किसे कहा जाता था? मुद्रा जो थी उस समय उसे पढ़ कहा जाता था। जैसे इस समय हम लोग क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। तो इसी तरीके से तब पढ़ कहा जाता था, मीन्स मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने? ये भी ठीक है क्वेश्चन। तो किस अधिवेशन में? इनका पहला अधिवेशन था बेलगांव में इन्होंने अध्यक्षता की थी और इसके बाद इन्होंने कहीं भी अध्यक्षता नहीं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहीं भी और अध्यक्षता नहीं की थी, बेलगांव में ही इन्होंने अध्यक्षता की थी। एंड इसके बाद क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये किसे प्रभावित करता है? आंत को, जो कि आपकी इंटेस्टाइन जो होती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट टाइफाइड आंत को पहुंचाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, स्काउट का आदर्श वाक्य क्या है? स्काउट का आदर्श वाक्य है सजग रहो, सजग रहो। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की राजभाषा क्या है? गोवा की राजभाषा क्या है? आंसर है कोंकणी, गोवा की राजभाषा है। इसके बाद क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो किसके किसके बीच? आंसर है आपका कनाडा एवं अमेरिका के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ये इन दोनों देशों की सीमा बनाता है, कनाडा एवं अमेरिका। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई है? 1835 ईस्वी से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हुई है। तो इस प्रकार से ये वीडियो गाइज यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए कैसा रहा ये भी बताना ना भूलें। एंड हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक